स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के एल्गी के बारे में। प्लांट किंगडम में एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हम जो बात कर रहे थे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट किंगडम में जो सबसे प्राइमरी इंडिविजुअल है, प्राइमरी टाइप का प्लांट है, वो सबसे सिंपल और प्राइमरी प्लांट है, आप कह सकते हैं इनिशियल प्लांट है, वो एल्गी है। ये ज़्यादातर बहुत सारे एल्गी इसमें यूनिसेलुलर होते हैं ज़्यादातर, और या तो फिर वो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। तो एल्गी जो है वो सिंपलेस्ट प्लांट कर सकते हैं हम उसको। तो एल्गी के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एल्गी के अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि एल्गी में कौन कौन से डिवीजन होते हैं, कौन कौन से क्लास होते हैं। वैसे आप हायर स्टडी में जाएंगे तो बहुत सारे आपको क्लास मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 क्लासेस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो सब कौन कौन से तीनों क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो आपके सिलेबस में यही 3 क्लासेस हैं। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, थियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी। तो ये रेड एल्गी या ग्रीन एल्गी ये कॉमन नेम, जैसा एल्गी हमें दिखता है उस हिसाब से नाम दे दिया गया है, कलर जैसा होता है उनका, और बाकी ये क्लास के नेम है। अब हम एक ही क्लास के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है ये क्लासेस में, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फाइलम है, क्लास है, वो है क्लोरोफाइसी। क्लास क्लोरोफाइसी में क्या फीचर होते हैं? सबसे पहला फीचर तो ये कि ये ग्रीन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, इसकी वजह से इसका कलर जो है ग्रीन होता है। दूसरी चीज, ये यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन एक कॉलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म, या तो एक ग्रुप में रहेंगे, एक गुच्छे जैसे रहेंगे, कॉलोनी जैसा सेल में कल बताया था, और या फिलामेंट, एक के ऊपर एक से जुड़ के इस तरह से फिलामेंट बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम आते हैं जिनकी सेल वाल होती है, आउटर जो सेल वाल होती है वो रिजिड होती है, और रिजिड सेल वाल में जो आउटर कवरिंग होती है वो पेक्टोज की बनी होती है, और इनर कवरिंग होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। यानी सेलुलोज की तो लेयर होती है, उसके बाहर वो एक पेक्टोज की भी कवरिंग इसमें होती है, जो कि इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। तो इस तरह से ये इसके सेल वाल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उनके डिफरेंट शेप होते हैं, और हर एक मतलब जितने भी टाइप के एल्गी रहेंगे कुछ ना कुछ उसमें स्पेसिफिक टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कितने शेप के हो सकते हैं इसमें देखिए, क्लोरोप्लास्ट है, डिस्क्वायड है, प्लेट लाइक है, रेटिकुलेट है, इसके अलावा कप शेप्ड है, इसके अलावा जो है कि स्पाइरल शेप्ड है, या फिर रिबन जैसे इस तरह से होता है। तो अलग अलग क्लास में या अलग अलग इंडिविजुअल में आपको अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। साथ ही इस क्लोरोप्लास्ट में इसकी एक खासियत और होती है कि क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं, कुछ ग्रेनुल्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पायरेनॉइड। ये क्या है? एक्चुअली स्टोरेज बॉडीज है, और ये किस चीज का स्टोरेज करते हैं? प्रोटीन और स्टार्च का। ठीक है, तो ये मेनली स्टार्च का करते हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत इसमें प्रोटीन का भी स्टोरेज होता है। और ये जो सारी स्टोरेज बॉडी है, जिनको कि हम पायरेनॉइड कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं उसके ऊपर। तो आपने देखा कि ये क्लोरोप्लास्ट और स्टोरेज बॉडी दोनों ही एक ही जगह होते हैं, और पायरेनॉइड इज प्रेजेंट ऑन क्लोरोप्लास्ट का शेप आप समझ गए। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कि कॉमनली होता है फ्रेगमेंटेशन, एक फिलामेंट है वो टुकड़े टुकड़े होकर के अलग अलग इंडिविजुअल बना लिया, नया फिलामेंट बना लिया, नया प्लांट बना लेता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जू स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और वो जू स्पोर रिलीज होकर के दूसरा एक नया प्लांट बना लेगा, जो हर एक जू स्पोर एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। इसके बाद सेक्सुअल मेथड है। सेक्सुअल मेथड में आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, एनाइसो भी हो सकते हैं, और ऊगैमस भी होते हैं, जिनके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से इसमें डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगैरा है, वॉलवार्स है, यूलोथ्रिक्स है, कैरा है। ये सब इसमें ग्रीन कलर के होते हैं, सारी ग्रीन एल्गी हैं। क्लोरोफिल ए और बी होता है इसमें,
और ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कॉलोनी के फॉर्म रहते हैं, सेपरेट इंडिविजुअल नहीं रहता है ना। इस तरह से पूरा ये आपका ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी का डिस्क्रिप्शन है। अब हम लोग बात करेंगे ब्राउन एल्गी या थियोफाइसी क्लास के बारे में। इसकी जो हैबिट होती है मेनली ये कहाँ मिलता है, मैरीन या सी में मिलता है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलता, सलाइन वाटर में ये मेनली मिलता है। दूसरी चीज इसका शेप और फॉर्मेशन की बात करें तो ये सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से लेकर के और प्रोफ्यूजली ब्रांच केल्व्स, यानी कि बहुत वाइड रेंज होती है इनकी, छोटे से प्लांट सिंपल प्लांट से लेकर के वाइड रेंज यानी 100 मीटर हाइट तक इसकी हो सकती है। सी के अंदर जब आप नीचे जाएंगे बिल्कुल तो सी के बॉटम पर आप देखेंगे बहुत सारे ट्रीज लाइक आपको प्लांट दिखते हैं। तो वो क्या चीज है मेनली, वो यही केल्प है जिनको सी केल्प भी बोला जाता है। वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, 100 मीटर तक उनकी हाइट हो सकती है, जैसे लगता है कि पूरा वहां पे बड़ी बड़ी श्रब्स हुई हैं, उस तरह से मालूम होता है। तो बेसिकली क्या होता है, वो यही आपकी ब्राउन एल्गी होती है। दूसरी चीज इसमें जो सेलवाल होती है, इनकी सेलवाल कैसी होती है, सभी जो जितने भी एल्गी हमने बताया सबकी जो इनर सेलवाल होती है वो कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें बाहर के ऊपर एक कवरिंग होती है। तो ये कवरिंग किस मटेरियल की बनी होती है, एल्गिन की बनी होती है। जैसा आपने क्लोरोफाइसिन में भी देखा था कि वहां पर भी एक कवरिंग थी, और आप ब्राउन एल्गी में भी देख रहे हैं कि जो इनर सेलवाल है वो सेलुलोज की बनी हुई है और उसके बाहर एक लेयर और है एल्गिन की बनी हुई, तो वो इसको स्ट्रेंथ देती है। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से क्लोरोफिल मिलते हैं, क्लोरोफिल ए एंड सी है ना। इसके अलावा ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये भी इसमें पिगमेंट मिलते हैं। तो पिगमेंट इसमें कौन कौन से हो गए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स में भी मेनली क्या होता है, इसमें फ्यूकोजैंथिन, ज्यादातर इसमें कौन सा ज़ैंथोफिल होता है, फ्यूकोजैंथिन। और फ्यूकोजैंथिन की वजह से इसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं, यानी कि ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट ब्राउन शेड बनते हैं। वो ज़ैंथोफिल के अंदर फ्यूकोजैंथिन की जो उसकी वैल्यू है, जितना वो ज़ैंथोफिल होता है ज़ैंथोफिल के अंदर फ्यूकोजैंथिन, उसके हिसाब से उनका कलर वेरी करता है, चेंज करता है। यानी कि ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट ब्राउन शेड्स इसमें बनते हैं, किसकी वजह से, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन की वजह से। ठीक है। इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ होता है उसके साथ साथ वहाँ पे एक सेंट्रल वैक्यूल भी होती है और न्यूक्लियस भी होता है। तो इसका क्लोरोप्लास्ट सेंट्रली होता है, इसके साथ साथ उसमें एक वैक्यूल भी होती है बीचों बीच, और न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस तो सभी में होता है, लेकिन इसमें सेंट्रल वैक्यूल थोड़ी बड़ी सी होती है। इसके बाद हम इसके फूड स्टोरेज की अगर बात करें तो फूड स्टोरेज में मेनली क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है इसके अंदर। और जो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इसमें कौन कौन से जो होते हैं, जैसे मैनिटॉल या लैमिनेरिन या मैनिटॉल इसके अंदर स्टोरेज होता है। वो बेसिकली क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। इसके अलावा हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऊपर कि ये 100 मीटर हाइट तक होता है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये एक इसके 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉन्ड, और उसके बाद जो स्ट्रिप होती है जिससे अटैच होता है, जैसे लीफ की पेटियोल होती है उस तरह से यहाँ स्ट्रिप होती है। इसके बाद नीचे होल्ड फास्ट होता है। तो ये एक मॉडिफिकेशन है एक तरह का, जो कि इस तरह के शेप में आ जाता है। ये है बेसिकली एल्गी ही, लेकिन इसका शेप आप देखेंगे तो जैसे लगेगा कोई लीफ हुई है। तो ये बेसिकली एंजियो की लीफ नहीं है, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म की, ये है आपका एल्गी ही। ठीक है। और ये काफी हाइट होती है, अप टू 100 मीटर तक हो सकती है। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन का वही मेथड है, फ्रैगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होते हैं, और जो इनका फ्लैजिला होता है वो बराबर नहीं होता, वो छोटा बड़ा होता है, अनइक्वल होता है। जैसे आप इस फिगर में देखिए, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसमें 2 साइज के अनइक्वल साइज के फ्लैजिला होते हैं। और इसका जो जूस्पोर होता है वो पियर शेप्ड होता है। इसके अलावा हम आते हैं, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वही आइसो एंड आइसोगैमेट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। एग्जांपल इसका क्या है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस, ये सारे एग्जांपल हैं ब्राउन एल्गी के। तो इस तरह से आपने ब्राउन एल्गी का डिटेल देखा। अब हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी या रोडोफाइसी क्लास के बारे में।
ये भी मोस्टली मैरीन होती हैं, और वार्मर एरिया यानी जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये आप हॉट वाटर एल्गी भी इनको कह सकते हैं। इनमें जो पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से इनका कलर रेड होता है। मोस्ट लाइटेड एरिया एट द सरफेस ऑफ सी टू डेप्थ, यानी कि ये सी सरफेस पे लेके जहां की लाइट जो है बहुत ज्यादा होती है उससे लेकर के ये बिल्कुल डेप्थ में जहां बिल्कुल बॉटम तक आपको हर जगह ये मिलेंगे। तो रेड एल्गी का जो हैबिटेट है यानी उनके मिलने की संभावना है वो बहुत चारों तरफ है, माने हाई लाइट से लेके बिल्कुल लो लाइट या डीप लाइट में भी ये आपको मिलेंगे, मौजूद मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड लाइट का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, इस वजह से हमको ये एल्गी जो है डेप्थ में भी मिलती है। इसके बाद मल्टी सेलुलर ये हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स थैलस हो सकते हैं। ज्यादातर एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये जो एल्गी है ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में भी मिलती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है, इनका थैलस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके बाद जो फूड होता है इनमें वो क्लोरीडियन स्टार्च, बेसिक फूड है का क्लोरीडियन स्टार्च होता है। एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सिमिलर है इसके एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन भी इसमें 3 तरह के हो गए। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होता है, ब्रांचिंग हो जाता है, टूट जाता है, टूट करके नया बन जाता है प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर, इसमें जो स्पोर होते हैं कैसे होते हैं नॉन मोटाइल, यानी जू स्पोर्स में नहीं होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नॉन मोटाइल, यानी जितने भी में आपने गैमेट देखा वो कैसे मिले आपको नॉन मोटाइल, उनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है। इसके अलावा बेसिकली ऊगैमस टाइप का होगा। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजर डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर के बाद थोड़ा सा इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और क्लासेस में सिंपल मिलेगा मगर यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी। एग्जाम्पल इनके क्या है पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम और पोरफायरा। इस तरह से ये एक से एग्जाम्पल है। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया के बारे में हमने बताया था आपको पहले भी कि ये कहाँ यूज होता है। तो इस तरह से आपने ये रेड एल्गी के बारे में देखा कि ये जो है कि आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है। ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम अगार वगैरह बनाने में काम आता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो इस तरह से आपने ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, आप पिगमेंट जरूर याद रखिएगा कि किसमें कौन सा भी पिगमेंट होता है। ग्रीन एल्गी में ए और बी क्लोरोफिल, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और यहाँ पे क्या है आर फाइकोएरिथ्रिन। इस तरह से आपका ये पिगमेंट मिलते हैं। इसके साथ साथ पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी भी होते हैं, यानी इसमें कौन कौन से पिगमेंट हो गए आर फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, लेकिन मोस्टली कौन सा पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन।